हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। व्यूअर्स, जब मैं लाइव सेशन आता हूँ उसमें व्यूअर्स का रिक्वेस्ट आता है कि कुछ कंपनी का डिटेल्स के लिए, तो वो कंपनी का डिटेल्स वीडियो में बना के डाल देता हूँ ताकि व्यूअर्स को और जो भी वीडियो देखेंगे कंपनी का डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता चल जाए। और दोस्तों, ये कंपनी का इन्फॉर्मेशन पता चलने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो कंपनी में बाई करना है। यदि आपके पास शेयर है तो होल्ड कर सकते हैं या नहीं, और आने वाले दिन में आप उसको सेल कर सकते हैं नहीं तो बाई, होल्ड और सेल, ये तीनों डिसीजन आप खुद से ले सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं डायनामिक केबल का डिटेल्स। तो पहले डायनामिक केबल का मैं हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड से शुरू करता हूं दोस्तों। 1986 में पार्टनरशिप कंपनी के रूप में ये डायनामिक इंजीनियर्स नाम से ये इस्टेब्लिश हुआ। पहले शुरू में पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन था 1986 में, और 1986 में डायनामिक एनर्जी जयपुर वीकेआई एरिया में इस्टेब्लिश हुआ था। 1995 में इसने पहला प्लांट एलवी ओवरहेड कंडक्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग इसने स्टार्ट किया 1995 में, और 2006 में लो वोल्टेज केबल मैन्युफैक्चरिंग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, लो वोल्टेज केबल मैन्युफैक्चरिंग का। 2007 में डायनामिक इंजीनियर्स जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन था उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट किया गया कंपनी एक्ट के तहत, डायनामिक केबल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। प्राइवेट लिमिटेड उसके बाद बन गया दोस्तों पार्टनरशिप के बाद। और 2017 में डायनामिक इंजीनियर्स जो डायनामिक केबल्स प्राइवेट लिमिटेड था वो रीमॉडल होके डायनामिक केबल लिमिटेड यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुआ आईपीओ इशू के जरिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो दोस्तों, ये था थोड़ा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड कंपनी का। अब आइए जानते हैं कंपनी का और भी डिटेल्स। डायनामिक केबल लिमिटेड एक प्रसिद्ध केबल तार और कंडक्टर निर्माता और निर्यातक कंपनी है, एक्सपोर्ट कंपनी है। विद्युत उद्योग में 38 सालों का अनुभव रखने वाली इस कंपनी के उत्पादों में पावर केबल, कंडक्टर, औद्योगिक तार वगैरह शामिल हैं। एनर्जी सेक्टर में भी कंपनी कार्य कर रही है। ये था थोड़ा सिनॉप्सिस कंपनी का। कंपनी 38 से ज़्यादा देशों में, तो कंपनी का जो इंटरनेशनल नेटवर्क है वो 38 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। ये अपना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है दोस्तों। इसके प्रोडक्ट्स में आइए जानते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स ये बनाती है। बेयर कंडक्टर्स, इंसुलेटेड कंडक्टर्स, 66 केवी एचवी पावर केबल्स, एमवी एरियल बॉन्स्ड केबल्स, एमवी पावर केबल्स कॉपर, एमवी पावर केबल्स एल्युमिनियम, एलवी एरियल बॉन्स्ड केबल्स, एलवी पावर केबल्स कॉपर, एलवी पावर कॉपर केबल एल्युमिनियम, एलवी कंट्रोल केबल्स, एलवी कंसेंट्रिक केबल्स, रेलवे सिग्नलिंग केबल्स, गैल्वनाइज्ड स्टे वायर और अर्थ वायर। तो ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है दोस्तों। कंपनी का जो मार्केटिंग ऑफिसेज है, जो जहाँ से मार्केटिंग करती है, वो न्यू दिल्ली, मुंबई, वडोदरा, कोलकाता, हैदराबाद, गोवा और इंदौर में है। कंपनी को ISO 9001 2015, 14001 2015 और 45001 2018 सर्टिफिकेट प्राप्त है दोस्तों। ये क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा है कंपनी का। और इसके जो टोटल डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं दोस्तों, डोमेस्टिक क्लाइंट मतलब भारत में जो क्लाइंट हैं वो टोटल 250 से प्लस क्लाइंट हैं, बड़े बड़े क्लाइंट, और 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा इसके ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, विदेश में इसके क्लाइंट हैं दोस्तों। और इसका जो टीम है टोटल 600 लोगों का टीम है ये, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है डायनामिक केबल। इसका बाकी फाइनेंशियल्स भी देखना बाकी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगी कंपनी क्या करती है, इस्टेब्लिश कब हुई, इसका हिस्ट्री, और क्या क्या प्रोडक्ट्स ये बनाती है, और कहाँ कहाँ इसका मार्केटिंग ऑफिसेज है। और इसका जो मेन ऑफिस है दोस्तों, इसका मेन ऑफिस है जयपुर राजस्थान में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कंपनी का बाकी और इंफॉर्मेशन। कंपनी अपना इंटरनेशनल कवरेज एशिया, साउथ अमेरिका और अन्य देशों में विस्तार कर रही है, जो कि कंपनी का इंटरनेशनल कवरेज के लिए, इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए एक अच्छा दिशा की तरफ कंपनी जा रही है। कंपनी का गवर्नमेंट क्लाइंट्स भी हैं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट क्लाइंट्स भी हैं और नेशनल गवर्नमेंट क्लाइंट्स भी है दोस्तों। तो डोमेस्टिक गवर्नमेंट क्लाइंट्स यानी कि भारत में जो गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं इसके, वो क्लाइंट हैं, काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट हैं। पावर ग्रिड, BHEL भेल,
एनटीपीसी, महावितरण, केएसईबी, पीएसपीसीसी, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और दाधानी। तो ये सारे भारतीय सरकारी क्लाइंट हैं, गवर्नमेंट क्लाइंट हैं। गवर्नमेंट क्लाइंट बेस काफ़ी अच्छा है कंपनी का दोस्तों। और इंटरनेशनल गवर्नमेंट क्लाइंट्स में इसके हैं नेपाल विद्युत प्राधिकरण, टनेस्को, TANESCO टनेस्को, केन्या पावर, EDCL, ZESCO जेस्को, ये सारे इंटरनेशनल गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं। तो दोस्तों कंपनी का हिस्ट्री लिगेसी भी काफ़ी अच्छा है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट क्लाइंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं और नेशनल गवर्नमेंट क्लाइंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं दोस्तों, ये सब इंफॉर्मेशन लेने के बाद हिस्ट्रिकल इंफॉर्मेशन हम लोग के पास आ गया। कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है और कंपनी का जो मेन ऑफिस है वो जयपुर राजस्थान में है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी हम लोग को पता चला और किस किस ईयर में क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग इसने किया, प्रोडक्ट्स के विषय में भी हम लोग को नॉलेज हो गया दोस्तों। और इसके जो क्लाइंट्स हैं, इसके क्लाइंट बेस भी काफ़ी अच्छे हैं और ये बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट भी करती है दोस्तों। तो दोस्तों आइए जानते हैं कंपनी का। ये सब जानने के बाद कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन मतलब होता है कंपनी ने डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट कंपनी का कब कब हुआ, इसके विषय में हम लोग डिटेल में जानते हैं दोस्तों। तो कॉर्पोरेट एक्शन में एक ही अभी मुझे नज़र आ रहा है, लास्ट 24 जुलाई 2024 को 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से इसने फाइनल डिविडेंड दिया था, जो कि एक इसका लास्ट कॉर्पोरेट एक्शन है। इसके अलावा इसका लेटेस्ट कुछ भी कॉर्पोरेट एक्शन नहीं है, स्प्लिट, राइट इश्यू, ये सारे चीज़ नहीं है। आइए जानते हैं दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न से हम लोग को समझ में आ जाता है कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कितना स्मूथ है। कंपनी का प्रमोटर के पास 68.17% शेयर है, पब्लिक के पास 29.43% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास, जो भारतीय इंस्टीट्यूशनल निवेशक हैं, उनके पास 2.06% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 0.32% है दोस्तों, और बाकी अन्य के पास 0.32% है। तो ये है कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का। प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छा खासा हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 29.43 है, तो पब्लिक के पास भी काफ़ी अच्छा हिस्सेदारी है, बाकी अन्य के पास है। और दोस्तों सितंबर 2024 में प्रमोटर ने अपना शेयर होल्डिंग चेंज नहीं किया है। FPI यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने अपना होल्डिंग को 0.39% से घटा के 0.32% कर दिया है, और जो नंबर ऑफ FII और FPI है वो 7 से घट के 5 हो गए हैं, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो 2.73% से घट के 2.38% इनका स्टेक हो गया है। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर का। शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका, क्योंकि FII पार्टिसिपेशन भी है, DII भी है, पब्लिक भी है, और प्रमोटर का भी अच्छा खासा हिस्सेदारी है। आइए जानते हैं दोस्तों, अब इतना जानने के बाद लगभग आपको सिनॉप्सिस क्लियर हो गया होगा। कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, काम भी कर रहे हैं। अब ये परफॉर्मेंस हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल इसका इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि क्या कंपनी का स्थिति है। कंपनी का जो मार्केट प्राइस है उसने भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है दोस्तों। 52 वीक लो है 337.55 ये साल का, और हाई इसने बनाया था 1095 का, और अभी 900 समथिंग में ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा इसने ग्रोथ दिखाया एक साल में, और इसका ऑल टाइम जो प्राइस है वो है लो 131.55 और हाई 1095 का। तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इसका मार्केट प्राइस पर शेयर में, क्योंकि परफॉर्म काफ़ी अच्छा कर रही होगी कंपनी, इसके वजह से भी इसका मार्केट प्राइस बढ़ रहा है। अब आइए अन्य फाइनेंशियल पिक्चर में ध्यान देते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 2402 करोड़ रुपया, 2402 करोड़। इसका PE है, प्राइस अर्निंग रेशियो 51.38, और सेक्टर का PE है 56.83। तो यानी लगभग सिमिलर है सेक्टर के साथ इसका प्राइस अर्निंग रेशियो, मगर प्राइस अर्निंग रेशियो जनरली 25 से 30 को अच्छा माना जाता है, थोड़ा ज़्यादा है। मगर जो कंपनी परफॉर्म करती है इसका प्राइस अर्निंग रेशियो भी ज़्यादा देखने को मिलती है दोस्तों, जैसे कि अदानी का है। नेक्स्ट है दोस्तों फेस वैल्यू इसका है 10 रुपया। अभी तक इसने स्प्लिट नहीं किया है, इसके वजह से इसका फेस वैल्यू 10 रुपया का है दोस्तों। नेक्स्ट है इसका बुक वैल्यू 89.22 है, और इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 11.12 टाइम्स है, यानी कि इसका जो बुक वैल्यू है इसके हिसाब से प्राइस
12 टाइम्स है, तो काफ़ी ज़्यादा है। मगर जैसे कंपनी परफॉर्म करती जाती है इसका पीवी रेशियो भी बढ़ते जाता है। तो पीवी रेशियो परफॉर्मेंस भी दिखाती है, जितना ज़्यादा कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है इसका प्राइस भी बढ़ते जाता है, तो पीवी रेशियो भी बढ़ते जाता है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों बीटा। इसका बीटा वैल्यू है 1.05, यानी यदि मार्केट 100% बढ़ता है तो ये 100% का वोलेटिलिटी दिखाता है मार्केट, तो ये 105% का वोलेटिलिटी दिखाता है नीचे और ऊपर। तो ज़्यादा रिस्की स्टॉक नहीं है, ये ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, मार्केट के हिसाब से ही ये चलता है। आइए जानते हैं दोस्तों सितंबर और जून क्वार्टर में इसका सेल्स और नेट प्रॉफिट का परफॉर्मेंस कैसा रहा। कंपनी का सेल जून 2024 में 208 करोड़ का था और अभी 234 करोड़ का है सितंबर में, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इसमें। लगभग 26 करोड़ का ग्रोथ है सेल्स में। और नेट प्रॉफिट 11 करोड़ था और अभी 13 करोड़ है कंपनी का। अब आइए जानते हैं ईयरली परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कुछ डाटा हम लोग देखते हैं। मार्च 2023 यानी कि लास्ट ईयर और मार्च 2024 यानी ये साल कंपनी का फाइनेंशियल इंडिकेटर में क्या चेंजेस आए, आइए चेक करते हैं। तो लास्ट ईयर कंपनी का नेट कैश फ्लो था जीरो, लगभग जीरो था। नेट कैश फ्लो मतलब होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश फ्लो। तो ये सारा को नेट किया जाए तो इसका कैश फ्लो जीरो दिख रहा था और अभी भी जीरो है, मतलब इसका कैश रिजर्व नहीं है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। लास्ट ईयर था 9.85% और अभी है 10.51%, अच्छा है, ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 8.67% और अभी है इस साल है 9.31%, जिसमें ग्रोथ है, काफ़ी अच्छा है ये। नेट प्रॉफिट थोड़ा कम है मगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ग्रोथ हुआ है, 4.63% था और अभी है 4.91%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ लास्ट ईयर था 17.47, पैरेलली है 65% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो मगर काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 17 होना काफ़ी अच्छा है, कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट ईयर था 30.42 और अभी है 32.26%, ये इस साल मार्च में, तो ये इसमें भी ग्रोथ है, अच्छा है। रिटर्न ऑन एसेट लास्ट ईयर था 7.68 और अभी थोड़ा कम है मगर पैरेलली है 7.57, तो रिटर्न ऑन एसेट्स मतलब एसेट यूटिलाइजेशन भी इसका अच्छा है। रिटर्न ऑन करंट रेशियो मतलब होता है वर्किंग कैपिटल मेजरमेंट करने का टूल। करंट रेशियो का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लिएबिलिटीज़। जो लिएबिलिटीज़ कंपनी को एक साल के अंदर पे करना है और करंट एसेट्स जो एक साल के अंदर उसको रिकवर करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है 2:1। इससे ज़्यादा होना कंपनी का पैसा ब्लॉक हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। कंपनी का करंट रेशियो काफ़ी स्टैंडर्ड पोजीशन में है, लास्ट ईयर 1.61 था और अभी 1.54 है, तो इसने अपना करंट एसेट वर्किंग कैपिटल को काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किया है कंपनी ने। क्विक रेशियो मतलब होता है दोस्तों क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लिएबिलिटीज़। क्विक एसेट में यदि हम करंट एसेट्स में यदि हम लोग डेटर्स और इन्वेंट्रीज माइनस कर देते हैं तो वो हम लोग का निकल के आता है क्विक रेशियो, जिसमें कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, सॉर्टेड ऐसे जैसे गोल्ड हो गया, ये सारे क्या हो गया क्विक एसेट, इजीली ये कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्विक रेशियो लास्ट ईयर था दोस्तों 1.19 और अभी है 1.08, तो क्विक रेशियो भी थोड़ा स्टैंडर्ड पोजीशन में है। क्विक रेशियो 1:1 का स्टैंडर्ड रेशियो है। नेक्स्ट रेशियो है दोस्तों डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो लास्ट ईयर था 0.46, कंपनी का डेप्ट काफ़ी कम है दोस्तों, और इस साल कंपनी का डेप्ट है डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.56, जो कि काफ़ी अच्छा पोजीशन है। डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.70 तक को सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है, उससे कम है तो सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन में है डेप्ट लेवल। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का है 3.89 टाइम्स, पहले था लास्ट ईयर था 4.06 टाइम्स, तो 3.89 टाइम्स थोड़ा मॉडरेट ही है, ठीक माना जा सकता है इसको, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, मतलब ईबीआईटी इंटरेस्ट को कवर कर रही है कि नहीं, तो इंटरेस्ट के मुकाबले ये लगभग 4 गुना है, तो कंफर्टेबल पोजीशन में है कंपनी। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय ईबीआईटी डीए, ये कंपनी का वैल्यूएशन दिखाती है। लास्ट ईयर ये था 6.36 और ये इस साल ये है 11.22, तो थोड़ा कंपनी एक्सपेंसिव हुआ है।
प्राइस टू सेल रेशियो, प्राइस मतलब होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय सेल, ये भी वैल्यूएशन कंपनी का दिखाता है। 0.55 था लास्ट ईयर और इस साल इसका वैल्यूएशन बढ़ा है, 1.06 हुआ है दोस्तों। तो थोड़ा कंपनी लास्ट ईयर के मुकाबले महंगा हुआ है। जैसे जैसे कंपनी परफॉर्म करते जाती है दोस्तों, वैसे वैसे कंपनी महंगा भी होते जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का, आइए जानते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन शामिल हैं इसमें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेयरमैन जो कंपनी का है वो मिस्टर राहुल मंगल हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर आशीष मंगल। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं मिस्टर अशोक कुमार भार्गव। दूसरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं सौरभ गुप्ता। और नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं श्वेता जैन। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं भरत मुसुद्दी। और लास्ट है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर सुमन सिंह पुनिया। तो ये दोस्तों एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का टीम है। ये लोग जितने भी डायरेक्टर्स हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है ये केबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इसलिए कंपनी का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। मैनेजमेंट अच्छा होने से कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था कंपनी का सारे सिनॉप्सिस जो मैंने आप लोग को बताया। अब आइए इसको कंक्लूड करते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स में। तो स्ट्रेंथ कंपनी का देखा गया आपका हिस्ट्रिकल लिगेसी काफ़ी अच्छा है, 37 से 38 साल पुराना कंपनी है। नेक्स्ट है दोस्तों इसका जो डायरेक्टर्स हैं जो मैनेजमेंट में है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट दोस्तों इसका प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। ये सारे इसके स्ट्रेंथ पार्ट्स हो गए। और रही बात कंपनी का प्रोडक्ट्स भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं इसके, इंटरनेशनल और नेशनल, ये भी अच्छा पॉइंट है। तो ये स्ट्रेंथ पार्ट हो गया दोस्तों। और ये जो आपका वीकनेसेज मैंने एक देखा है, इसका नेट कैश फ्लो जो है वो जीरो है। कैश फ्लो इसको बढ़ाना होगा, अपॉर्चुनिटी को कैश करना है तो। और इसका जो है डेप्ट इक्विटी रेशियो भी थोड़ा ज़्यादा है, 0.56, इसको थोड़ा कम करना होगा क्योंकि 0.70 के ऊपर गया तो फिर काफ़ी दिक्कत हो सकती है कंपनी को। तो ये था दोस्तों ओवरऑल सिनेरियो कंपनी का। कंपनी को अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स देखा जाए तो कंपनी का पॉलिटिकल लीगल साइड अच्छा हो सकता है क्योंकि कंपनी काफ़ी पुराना है, तो पॉलिटिकल लॉबिंग, पॉलिटिकल लाइजेंस कंपनी का काफ़ी अच्छा होगा, ये मान सकते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंपनी को देखिए, अभी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है क्योंकि आपका आने वाले दिन में इंडिया का ग्रोथ स्टोरी भी काफ़ी अच्छा है, तो इकोनॉमिक पार्ट भी कंपनी को फेवर करेगी। नेक्स्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे इवेंट्स आने वाले दिन में होने वाला है जिसमें कंपनी का प्रोडक्ट्स बिक सकता है। कंपनी का प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छा है, क्वालिटेटिव है। इसको ISO 9001 2015 ये सारे सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया, सारे सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड में इसका कोई डाउट नहीं है दोस्तों। और थ्रेड्स में भी इसका हो सकता है कि आने वाले दिन में इसके जो कंपटीटर हैं, कंपटीटर के तरफ से इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मगर बाकी चीज़ें इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से यदि आप चलना चाहते हैं तो मेरा ओपिनियन ये कंपनी के प्रति पॉजिटिव है। यदि आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हैं, यदि आपके पास नहीं है तो आप बाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास यदि आप सेल करना चाहते हैं तो आप कुछ क्वांटिटी, यदि आपको पैसा का ज़रूरी है तो कुछ क्वांटिटी बेच के आप अपना काम चला सकते हैं। मगर अभी ये कंपनी आने वाले दिन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों, बाकी आप अपने ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा यदि आपको पसंद आया हो तो। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।